हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव के अंदर स्प्लैश स्क्रीन ऐड करेंगे, क्योंकि अब रिएक्ट नेटिव का नया आर्किटेक्चर आ चुका है। और इस न्यू आर्किटेक्चर के अंदर जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन होता है, जो कि हम स्प्लैश स्क्रीन की लाइब्रेरी यूज़ कर देते हैं, रिएक्ट नेटिव स्प्लैश स्क्रीन, वो अब काम नहीं कर रही है, क्योंकि अभी इसकी कोई अपडेट नहीं आई है, कोई नया फैब्रिक के आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करती। तो जो भी है, तो इसके ऊपर काम चल रहा होगा यकीनन। कुछ पीआर वगैरह बनी हुई तो देखी थी मैंने। बाय द वे, इन द मीन वाइल, अगर आपको रिएक्ट नेटिव के नए आर्किटेक्चर के ऊपर स्प्लैश स्क्रीन ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे एक नई लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव बूट स्प्लैश के नाम से, और काफ़ी हैंडी टूल्स ये प्रोवाइड करती है। एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन भी देती है, और जो ना, इसमें आप अपनी कस्टम एनिमेशन भी लगा सकते हो, और काफ़ी इजीली अपनी जो भी आपको जो इमेज है स्प्लैश स्क्रीन की, वो बहुत इजीली इसके ऊपर कन्फिगर हो जाती है। तो मैं अपने पास लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेता हूँ भाई। बहुत सिंपल से स्टेप हैं इसके। मैंने यहाँ पे पहले मैं दिखा दूँ, एक बिल्कुल बेसिक मैंने रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट की सेटअप किया हुआ है यहाँ पे। और जो इसकी पैकेज जेसन की फाइल है, इसमें भी देख सकते हैं कि आप सिर्फ दो ही डिपेंडेंसी हैं, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव की। इसके अलावा कुछ भी मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं। ओके, तो जब तक ये ऐड हो रही है, इसकी बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। वैसे पॉड इंस्टॉल करना होता है, और इसके अलावा यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई, अगर आपको एसिड जनरेट करवाने, मतलब आप मैनुअली सारी इमेजेस जो है ना वो उसको नहीं दे रहे, जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर होता है कि एक्स XMDP और MDP और इस तरह की, मतलब मल्टीपल जो होती हैं, और iOS में होता है 2x 3x 4x। तो अगर आप इस तरह से नहीं देना चाह रहे, तो हमारी जो इनकी कुछ CLI इन्होंने कमांड्स बनाई हुई हैं, वो आप कमांड्स दे के ना ईजीली अपने हिसाब से वो जो जितनी भी इमेज के साइज़ है ना वो जनरेट करवा लेता है। तो पहले तो मैं ये कर लेता हूँ। ओके, तो इन्होंने बोला हुआ है कि भाई, अगर आपको स्पीड अप करना है वही प्रोसेस, तो आप ये चला लो, यार्न रिएक्ट नेटिव बूट स्प्लैश और जनरेट। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो उन्होंने कहा अगर आपको हेल्प चाहिए उसके ऊपर, तो हेल्प का जो भी की है वो पास करके ना हम देख सकते हैं। तो मैं तो मैं एक बेसिक जो इनकी कमांड है वो चला के लगा लेता हूँ, क्योंकि इसमें पेड वर्जन और अनपेड वर्जन भी है, जिससे अनपेड वर्जन में आपका जो कुछ फीचर्स हैं जो कि मिस हैं, वो जैसे डार्क हो गई, और दो चार और होंगे, तो वो चीज़ मिस है। तो मैं खैर एक अनपेड वर्जन वाला ही चला रहा हूँ अभी। और इसमें इन्होंने कहा है कि भाई, हम सारी चीज़ों पे अच्छा, मेरे पास कोई HTML नहीं है। अच्छा, ये तीनों पे काम करती है, एंड्रॉयड, iOS और आपकी HTML वेबसाइट जो कि है। तो ये सब चीज़ें इसको हम दे रहे हैं। मेरे पास फ्लेवर्स भी कोई नहीं है, तो मैं फ्लेवर्स भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो ओके, सब चीज़ें मैं वैसे ही दे रहा हूँ। मैंने बोला भाई वेब भी हटा दो, और राइट, और ये मैंने बता दिया भाई कहाँ पे ये ऐसे जनरेट करेगा। इसकी कमांड आप समझें, ये हमने बोला कि जनरेट करवाओ SVGs के अंदर एक फोल्डर बनाएगा, SVG के अंदर लाइट लोगो के नाम से। ठीक है, और इसके बाद दूसरी कमांड क्या है, प्लेटफॉर्म कौन कौन से बताए हुए हैं, एंड्रॉयड, iOS, बैकग्राउंड कलर बताया हुआ है, एक लोगो की विद बताई है, और एसिड्स आउटपुट के भाई कौन से एसिड जो ना कहाँ पे आपको ये जनरेट करवाना है। बाय द वे, ये जो ये वाली है, ये असल में हमारी अपनी इमेज की फाइल है। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई इमेज यहाँ रखी है, नहीं रखी, तो मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ सिंपल सी। ओके, ये हमने रिएक्ट नेटिव का लोगो ऐड कर दिया, तो मैं इसको दे देता हूँ क्या नाम है इसका, रिएक्ट अंडरस्कोर नेटिव अंडरस्कोर लोगो .png। और अब मैं ये कमांड इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और लाइट, तो देखें भाई, बहुत जल्दी इसने बना दी है। और इसने बता दिया है कि भाई, एंड्रॉयड के अंदर मैंने अलग बनाई है, iOS के अंदर अलग बनाई है, और एसिड्स के अंदर आपका अलग पूरा जनरेट कर दिया। अब एसिड्स का फोल्डर देख लेते हैं। एसिड्स का फोल्डर हमारे पास देखें, ये पेरेंट्स के ऊपर आ गया, पेरेंट बूट स्प्लैश, और ये इसने हर हिसाब से अपने इमेज को जनरेट कर दिया। ठीक है, और मैनिफेस्ट की फाइल बना दी जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा, एंड्रॉयड के अंदर भी, ऐप के अंदर सोर्स मेन रिसोर्सेज देखें, इसके अंदर भी इन्होंने बूट स्प्लैश सारी की सारी ऐड कर दी है। इस तरह iOS में भी किया हुआ है यकीनन। ओके, देख लेते हैं iOS में भी। ये देखें, iOS के अंदर, सॉरी, ये तो मैं उसमें आ गया हूँ। खैर, अगर मैं एक्स कोड में खोलूँगा तो वहाँ आपको नज़र आ जाएगा। वैसे
बाय द वे इधर भी है। और राइट, तो अब एसेट्स ऐड हो गए हैं, बस अब हमें थोड़ी सी लिंकिंग और करनी है, जो कि लाइब्रेरी की लिंकिंग है। क्योंकि हम वेयर रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट फॉलो कर रहे हैं, तो हमें बता देंगे भाई हमें क्या क्या करना है। हमें इसने बता दिया आप ये ऐड कर दो ऐप डेलीगेट डॉट एम एम के अंदर। तो मैं iOS में जाके ऐप डेलीगेट डॉट एम एम के अंदर ये इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और साथ में फॉर रिएक्ट नेटिव और ओके, कहाँ पे, ये नहीं, ओके ये लाइन हमें कॉपी करनी है एक और। ये किधर करनी है, आर सी टी रूट व्यू और सुपर कस्टमाइज रूट व्यू के बाहर। कौन सी फाइल में थी, ये थी ऐप डेलीगेट डॉट एम एम के अंदर ही, सॉरी ये पूरा ही ऐड करना है हमको, बिफोर एंड, ठीक है। तो बस ये चीज़ हम लोगों को ऐड करनी है कि हमने बता दिया वो एक नया फंक्शन है। खैर ये iOS का डिटेल है, तो मुझे भी इतनी अच्छे से पता नहीं है किस तरह काम करता है ये। और अगर रिएक्ट नेटिव से 74 वर्जन से छोटा है तो फिर हमको इसको ये वाला चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, एंड्रॉयड में भी हमें थोड़ा सा काम करना है कि हमें मैन एक्टिविटी और जावा केटी की फाइल में जाएंगे और उसके अंदर ये चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे। इसको मैंने बंद कर दिया, एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन जावा एंड्रॉयड एक्टिविटी डॉट के टी। इसके अंदर मैंने ये सॉरी कॉपी ही नहीं हुआ, तो ये दो चीज़ें मैंने कॉपी कर ली, इन दोनों को पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रोटेक्टेड के अंदर ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हमें ये दो चीज़ें करनी है ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। तो यहाँ पे क्लास है रिएक्ट एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ कोई ऑन क्रिएट का मेथड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नया मेथड, जो पूरा पूरा मेथड है वो पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे, ठीक है। ओके, अच्छा ये जावा रिएक्ट नेटिव लेस देन 73, ओके मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, मैंने ऊपर वाला कॉपी कर दिया जो कि लेस देन 73 था, जबकि मुझे कॉपी करना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 73। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई, तो अब मैं इसको वापस रिवर्ट करके कॉपी कर देता हूँ। और ये रिवर्ट क्या करूँ, उसको रिप्लेस कर देता हूँ। और राइट, तो ये है भाई टोटल, इसमें भी यही करना है। अगर आपको रिएक्ट नेटिव स्क्रीन यूज़ करना है तो नल पास करना है। अच्छा, और यहाँ पे दे रहा है r.style.boot थीम। तो अगर मैं रिसोर्सेज के अंदर जाऊँगा और वैल्यूज़ के अंदर और स्टाइल्स के अंदर जाऊँगा, तो देखें यहाँ पे एक बूट थीम के नाम से इस लाइब्रेरी ने खुद से अपनी एक थीम जनरेट कर दी है, जो कि इसका बैकग्राउंड कलर और जो भी ड्रॉएबल उस पर होना है वो सब चीज़ें बताना है। तो ये काफ़ी हैंडी काम हो जाता है, आपको हर चीज़ खुद से नहीं करनी पड़ती। अच्छा भाई, ये चीज़ हो गई आपकी ख़त्म। अब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, यार स्टार्ट। तो जब तक ये बिल्ड बन रही है हम मज़ीद देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे कुछ APIs उन्होंने दी हुई हैं कि एक हाइड की API, जैसी आपको स्प्लैश स्क्रीन हाइड करनी है तो आप इसको सिंपली हाइड का फंक्शन कॉल करेंगे और आपकी स्प्लैश स्क्रीन वहाँ से हाइड हो जाएगी। अच्छा, ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, यहाँ पे हमें डिटेल दी हुई है नीचे, इन्होंने कहीं लिखा हुआ था पूरी API के जितनी भी इंफॉर्मेशन थी। खैर, और राइट, जब तक कि मैं ये चीज़ चल रही है मैं अपने पास ऐसा करता हूँ यूज़ इफेक्ट लगा के, और राइट इतनी देर में हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गया है। और प्रोजेक्ट के ऊपर देखें फ़ौरन स्प्लैश स्क्रीन आ गई है। तो अब इसको स्प्लैश स्क्रीन हाइड करने का हम बोलते हैं कि मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा देता हूँ, जो कि रियल, ऐसा कि हम कह रहे हैं कि रेप्लिकेशन है कि आप एन जो ना लोकल स्टोरेज से वो टोकन उठाते हैं, यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाते हैं और जो भी करते हैं उसके बाद जो है ना आपकी स्प्लैश स्क्रीन हाइड होती है। खैर, तो इसका और कोई मकसद नहीं है वैसे। अब यहाँ पे हम बूट स्प्लैश को इंपोर्ट कर लेंगे और बूट स्प्लैश डॉट हाइड, ये फंक्शन हमने इसको पास कर दिया। देखें फ़ौरन ये हुआ है। अब जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा हुआ था, दोबारा बंद करके मैं दोबारा खोलता हूँ तो देखें स्प्लैश स्क्रीन आई, 1 सेकंड रुकने के बाद स्प्लैश स्क्रीन गायब। तो नए आर्किटेक्चर में चल रही है, फैब्रिक इनेबल्ड हुआ हुआ है, कॉन्करेंट रूट भी इनेबल है और ये नए आर्किटेक्चर में चल रही है और बिल्कुल सही काम कर रही है। सॉरी, अच्छा इसमें ज़रा सी हम एनिमेशन अगर लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
जैसे अभी तो ये फ़ौरन से गायब हो जाता है, तो हम इस हाइड के अंदर एक की आती है फेड, इसको हम बोलते हैं भाई ट्रू, कि भाई थोड़ी सी खूबसूरत सा एनिमेशन दिखा दो। अब देखिएगा, अभी देखें हल्की सी उसको फेड होती है इमेज और फिर ये हाइड होती है। इसके अलावा हम मज़ीद अपनी एनिमेशंस भी लगा सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे एपीआई प्रोवाइड की हुई है, इस विजिबल की एपीआई प्रोवाइड है जो कि बताती है कि एनिमेशन वो एनिमेटेड जो स्क्रीन है, बूट स्क्रीन है, वो शो हुई है या नहीं हुई है। और यूज़ हाइड एनिमेशन की एक फंक्शन है, उसके अंदर हम अपना पूरा, जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़ हाइड स्प्लैश, यूज़ हाइड एनिमेशन के अंदर हमने पूरी अपनी मैनिफेस्ट बताई कि जो भी हमारी मैनिफेस्ट क्रिएट हुई थी एसेट्स के अंदर, वो हमने दे दी कि भाई ये ले लो, और जो लोगो हमने दिखाना था वो, क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन हाइड होने से पहले हम अपनी खुद की एक इमेज दिखा रहे होंगे, एक स्प्लैश स्क्रीन कस्टम दिखा रहे होंगे, वो ये लाइब्रेरी खुद कर रहा होता है। तो ये इस फंक्शन से ना वो लाइब्रेरी ये खुद दिखा रहा होगा और साथ में क्या करेगा, उस एनिमेशन को पर उसके ऊपर एनिमेशन भी लगा देगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने ओपेसिटी लगाई हुई है, वही हाइड फेड होने वाला फंक्शन लगाया हुआ है। तो इस तरह की आप अपनी री एनिमेटेड के हिसाब से भी खुद भी एनिमेशन दे सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल लाइब्रेरी है हमारे पास यूज़ होने के लिए। मैं इसको एंड्रॉयड पे भी रन कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी चल गई है, इसका एमुलेटर भी चल गया है। तो मेरे पास यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन के नाम से एप्लीकेशन शो हो रही है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पास वो हमारा जो भी स्प्लैश स्क्रीन था वो आया, और फिर इसके बाद ये गायब हो गया 1 सेकंड के डिले के बाद। तो बहुत सिंपल इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फेड आउट हो गया सिलन तो वो, और एनिमेशंस भी, मुख्तलिफ एनिमेशंस भी लगा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमें कवर करना था, क्योंकि असल में रिएक्ट नेटिव का जो नया आर्किटेक्चर है उसके ऊपर जो स्प्लैश स्क्रीन होती थी वो सही काम नहीं कर रही थी, जो कि हमारे पास क्रूजी कोड बॉय क्रेजी कोड बॉय सॉरी, तो इसकी जो लाइब्रेरी थी रिएक्ट नेटिव स्प्लैश स्क्रीन की, वो आउटडेटेड हो चुकी है, तो इसलिए वो काम नहीं कर रही। तो सबसे अच्छी अभी यही है कि आप बूट स्प्लैश यूज़ करें, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी जो लाइब्रेरी वो है CLI की जो कमांड्स हैं उसको यूज़ करते हुए करें। आप कस्टम भी सब चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे वहाँ पे फ़ोल्डर्स के अंदर आगे हम कॉपी पेस्ट करते हैं मिन मैप की फाइल्स और जो भी होती हैं ड्रॉएबल्स, तो सब वैसा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।